आपने अभी स्वामी सच्चिदानंद जी ने जो कुछ बतलाया है, सारे के दिलों पर एक बहुत सारा डर बैठा हुआ है कि मालूम नहीं क्या हो जाए। बहुत सारे एकत्र ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं, आगे भी कई बार, 2-3 बार आगे भी ऐसे ही हालात बन चुके हैं। सियारों का इफेक्ट कुछ न कुछ होता ही है। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये तो बात नहीं, बल्कि कुदरती बात है। जब ये ग्रह बदलते हैं तो इनमें कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता, तो उसके लिए हमारे लिए शीट एंकर क्या हो सकता सवाल होगा नहीं। हमारी सबकी प्रार्थना यही है दिली कि सबके लिए भला हो, पीस बी इनटू ऑल द वर्ल्ड ओवर। तो शुभ भावनाएं तो सबकी बेहतरी के लिए हैं। लोग तो बड़े यज्ञ हवन दान ये वो कर रहे हैं इसीलिए कि भाई किसी तरह ये परमात्मा करे, ये भला टल जाए। भाई हमारे सबकी दिली प्रार्थना है कि दुख मिट जाए। बात तो यही है। मेरे ख्याल कोई एक भाई भी ऐसा नहीं होगा जो दुख आता सुना भी जाए, खाया आए या ना है, तो भी वो यही करेगा भी ये भला टल ली जाए। तो हम सब भाइयों की यही प्रार्थना है कि भाई मालिक दया करें, ऐसे हालात से बचत की सूरत हो जाए। इसके ये मतलब नहीं मेरे कहने का कि जरूरी बढ़ा आ जाएगी, समझे, इसे घबराना नहीं चाहिए। और खासकर एक ही इलाज इसके लिए है, और सत्संगियों के लिए खास रियायत क्या है कि वो आगे मरना तो आगे ही जानते हैं, भजन करो। मैंने आगे भी कहा था कि भाई यही मान लो कि मौत आने वाली है, मान लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लो, मान लो कि आने वाली है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए ना। इसे फायदा उठा लो, समझे। आएगी और रुपए में से 4 आने आ जाए, 6 आने आ जाए, बोला था बात रही, खत्म नहीं होना। मेरे से बचत की सूरत यह है कि भाई आप कम अज कम भजन करो। मैंने आगे भी कहा है, चलो मान लो आएगी, तो ये 10-15 दिन, मैंने तो पीछे 20 दिन हो गए कहा था कि भाई भजन करो ज्यादा। पता है कल परसों खत्म होना है, तो भजन करना चाहिए ना। तुम इससे यही फायदा उठा लो। मान लो चलो 16 आने आएगी, चलो 2 मिनट के लिए, फिर आपको जब पता लग जाए तो भजन करोगे नहीं, भाई ऐसे ही करना शुरू कर दो और इससे फायदा उठा लो। और वैसे भी जो माने की याद में कई बलाएं टल जाती हैं, सूली के कांटे हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए मैं खास कर कहूँगा कि जिनके सिर पर ताकत काम कर रही है, खास किसी के हवाले हैं, उनको फिक्र नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा हर तरह से संभाल करेगा, घबराने की जरूरत नहीं। और खुशी की बात ये भी समझो, 5 या 6 को सब ने इकट्ठा होने, सब इकट्ठे हो तो बड़ा के मुतल्लक सबसे बेहतर इलाज जो आपके सामने है वो ये है कि भजन करो। आगे भी ताकीद की जाती है, और अब के बाद मेरे ख्याल में आप भी कुछ इस बात को जानकर, चलो दुनिया कहती है खत्म होनी, चलो खत्म होनी चाहिए, भजन करो। बात समझे नहीं मेरी बात? तो भजन करना चाहिए। और हमारे दिल में भाई सबके लिए बेहतरी के लिए भावना है कि मालिक दया करे, तेरे बहाने सरबत का भरा। हम तो सबको भरा चाहते हैं। ये जिन्हीं कश्मकशियां यही खत्म करो, चलो लड़ाई झगड़े फसाद जो बना रखे हैं आपस में यही खत्म करो। चलो भाई जाना, भाई को माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी से कोई गलती होगी उसको आज ही माफ करो, तो क्या पता आप जाना ही है। भाई जाना है तो दिल को साफ करके जाओ। बात समझ रहे नहीं? अगर ये नोटिस ही समझ लो, अगर जो कुछ होना नहीं है ना उसके मतलब मैंने अर्ज कर दिया कि जिनको मालिक का भरोसा है, जिनके सिर पर कुछ ताकत का मुनासिब शुमार होगी, डेफिनेटली जरूर होगी। बाकी रहा भजन करने के बारे में कि भजन जरूर करो इससे, और सबके लिए भले का दिल में भावनाएं भेजो जैसे दुनिया कर रही है। भाई हमको उससे बाहर नहीं, भला तो सबका चाहते हैं ना। बाकी आपस में मैं ये कहूँगा, अगर एक दूसरे की कुछ खसूमत है, कोई नाराजगी है, कोई एक दूसरे पर जबर किया है या किसी ने किया, उसको माफ कर दो, दिल साफ हो जाए। समझे? सबके लिए प्यार रखो, वो परमात्मा है, उसका प्यार करते हो तो वो सब में सबसे प्यार करो, किसी का बुरा चिंतन न करो। कोशिश ऐसे करो कि आपस में प्यार बढ़ जाए। और ये दिन जो
आपको सामने नजर आ रहे हैं, चलो इससे ज्यादा भजन करो। मैंने सुना है आज कि बिजनेसमैनों ने अपना जो इकट्ठा स्टोर भेजते हैं ना दुकानदार, वो देना बंद कर दिया मिल वालों ने, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। हो या ना हो, कम अज कम फिक्र तो है ना कि भाई जाना हो तो कुछ करना चाहिए भाई, इसे फायदा उठा लो। वो करना क्या है, भजन करो, किसी से लेना देने के झगड़े है खत्म करो, प्यार से कोई किसी का ज्यादती है उसको माफ कर दो, प्यार से रहो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु सब में सबसे प्यार करो, सबको भला करो। मेरे ख्याल में आप में से कोई एक ऐसा भी पुरुष ऐसा नहीं होगा ये बात सुनकर उसके दिल से ये ना निकलते कि मालिक दिया कर, दुनिया मुसीबत आने वाली ये ठर जाए। तो इसलिए हम सब भाई बहने जो बैठे हैं सबके दिल में यही है, सबका भला। हम चाहते हैं कि दुख आएगा ही, शायद रुपए में दो चार आने आए ना आए, फिर भी जो आए वो भी टल जाए, क्यों ना, ये समझ नहीं चाहते ना हम सब यही चाहते हैं, आगे ही कोई नई बात। ओ यस, ये तो आगे क्या कौन सा नहीं होता भाई। अभी ग्रह नहीं आया, पीरू में बर्फ की पहाड़ी गिरी, नीचे 4000 आदमी मर गए। जापान में जब लड़ाई हुई थी हजारों ने छलांगे मार के नहीं रहता। ये हॉर्टिकल्चर प्रोसेस ऑफ नेचर है, कुदरत ने रखा है। जब दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ बढ़ती है तो उसको फिर सेट राइट किया जाता है। जो दरख्त की शाखें रास्ते को रोकने लग जाए तो माली उसको काट देता। नेचुरल प्रोसेस है। ये बीमारी है, मुसीबतें, ये किसका है, ये हॉर्टिकल्चर प्रोसेस ऑफ नेचर। वो दुनिया का जो माली है वो काटता रहता, सेट राइट करता रहता। तो घबराने की जरूरत नहीं भाई, भजन करो। थोड़े लोग सुन आगे नहीं करते तो आज से कम शुरू कर लो। ज्यादा होकर 24 घंटे, उसमें 8-10 घंटे तो दो। बाकी सबको दिल को बिल्कुल साफ कर दो एक दूसरे के झगड़ों से। बात मैं तो यही कहूँगा। आमीन। आओ जी साहब। बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है। जिसके दिल में है सतगुरु सहारा तेरा, जिसके दिल में है सावन शाह सहारा तेरा, अब नहीं तू इससे न कुछ लेना ना देना दुनिया। गुरु ने फाड़ ही डाला बही खाता तेरा, गुरु ने फाड़ ही डाला बही खाता तेरा। जब नजर गुल से मिली गिर गया नजरों से जहां, लाख पर्दों में हो छुपता नहीं चेहरा तेरा। कुछ भाई आ गया कि क्लोज हो जाए, थोड़ा क्लोज हो जाओ। में हो छिपता नहीं पीछे जगह बैठने को मिल जाएगी तेरा। फीका और झूठा हुआ उसके लिए सारा जहां, अब तो बस दिल में जमा रहता है नक्शा तेरा। हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, जिसके दिल में है प्रीतम जी सहारा। कुछ कहना पहले तो नहीं, कहना भी। हर जगह मौजूद है पर वो नहीं, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं।
मरने और जीने के बंधन से बरी है वो सदा, उसका कोई जोज़ बेटा और पिता माता नहीं। गान विद्या से अगर कुछ लाभ है मद्दे नजर, फिर जगत स्वामी के तू गुणवाद क्यों गाता नहीं। अपने को भूल गया, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृग नाभि में सुगंधी सूंघे वो घास गंदी। मृग नाभि में सुगंधी सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। गुरु ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जड़ जान दे सारी क्षण भंग दुखकारी। ब्रह्मानंद निर्विकारी चेतन स्वरूप तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। मनुष्य जीवन की गर्ज केवल यही है सबसे बड़ी, कि हमारी आत्मा फिर से प्रभु की गोद में चली जाए। तो इस तलाश में सारी दुनिया ही सरगर्दान हो रही है। वो कहाँ है और कहाँ नहीं है ये सवाल है। ये सारा ही सच पूछते हो तो उसी का इजहार। ये प्रोजेक्शन है उसी एक का जो जिसमें हम सब बस रहे हैं। हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं है। मगर मछली जल में रहती है, पूछती है पानी कहाँ है। मछली जल में रहते हुए ये पूछती है कि पानी कहाँ है। देखिए पानी में वो रह रही है, पानी उसका जीवन आधार है। थोड़ी देर के लिए पानी से हटे तो तड़प कर मर जाते हैं। इसी तरह हम सब आत्मा देदारी हैं। हमारे आत्मा का आधार वही है और उसी के आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। पहली बात तो यही है कि हमारी आत्मा भी उसी जात, वही जातीयत रखती है जो उसकी है। वो बड़े स्केल पर है, ये छोटे पर है। वो उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं। इसकी असल खुराक या असल जीवन आधार वही खुद है और उसी आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है जिस्म की प्रलय हो जाती है। उसी आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, समझे। जब वो हटता है प्रलय और महाप्रलय हो जाती है और ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब उसी का इजहार। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वाह। ये संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। नजरी आया अब नहीं नजर आ रहा है उसी का रूप। मगर अगर वो आंख बन जाए, जितना वो परमात्मा अति सूक्ष्म और अगम है, हमारी आंख भी उसी लेवल में आ जाए, हम उसके देखने वाले बन जाए। जिनकी आंख बनी वो कहते वो सब जगह। नानक का पातशाह दिसे जाएगा।
Behold the Lord। तो ये है हमारे सामने मुहिम्मा जिसको हमने हल करना। हम मुख्तलिफ साधनों में, रस्मों रवाजों में, ये वो में करने कराने की अल्टीमेट गर्ज क्या है कि वो प्रभु मिले। जिसको मिलना वो हमसे जुदा नहीं, यही बात मुश्किल है। जो ज्यादा से ज्यादा नजदीक चीज हो ना उसको हम देख नहीं सकते। आंख हमारी अपनी आंख को नहीं देख सकती, शीशे के जरिए देख सकते हो, पर हम आप अपनी आंख को देखना चाहे नहीं देख सकते। इसी तरह वो हमारी आत्मा की आत्मा है, इतना नजदीक है, कुछ ज्यादा और कोई नजदीक नहीं। कृष्ण लफ्ज के माने यह है किरी रूट से निकलता है जो सबसे नजदीक है। वो कौन है? वो परमात्मा। तो अब आंख बनने का सवाल है। वहां पर जब भी आते हैं लोग उसको ढूंढते हैं कहां पर। अरे भाई सवाल यह है कि कहां वो नहीं है, वो हर जगह। गुरु नानक साहब गए मक्के शरीफ, वहां पर रात को लेटे हुए थे, पांव मक्की शरीफ की तरफ थे। झाड़ू बरदार ने आकर कहा, रे भाई देख क्या कर रहा हो, पांव खुदा के घर की तरफ फैला रखा है। कहने भाई मुझे तो खुदा का घर सब तरफ नजर आता है, जिस तरफ नहीं तू नजर। तो आंख के खुलने का सवाल है। जब जब महापुरुष आते हैं ना वो ढूंढते हैं, समझाने के लिए यत्न करते हैं कि भाई किस तरह समझ में आ जाए कि हमसे वो जुदा नहीं, और वाकई जुदा नहीं। मैटर क्या है? मैटर का मस्तूर ये लीस्ट एनर्जी है प्रोजेक्टेड बाय गॉड पावर। ये भी चेतन से लीस्ट है। मरे मैटर को एनालाइज करके आजकल तो साइंस ने ये साबित कर दिया है, इट इज ए बंडल ऑफ वेव्स। इट इज बंडल ऑफ वेव्स। ये मटेरियलाइज्ड हैं, वो कम मटेरियलाइज्ड हैं, हम बिल्कुल चेतन स्वरूप आत्मा हैं, यही फर्क है। तो आंख के बनने का सवाल। समाज में हम दाखिल हुए थे इसी जिंदगी के राज को हल करने के लिए। जब आंख खुली तो वो हम में था, हम उसमें थे, न हम थे न वो थे, सब एक ही थे। अब ये इसकी समझ कैसे आए, सवाल ये। तो इसलिए ये कहा महापुरुषों ने कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाओ। समझे? जो पिंड को खोजता है वो ब्रह्मांड की हैसियत को जान सकता है। पिंड बड़ा अजीब और गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। ये जिस्म ये ब्रह्मांड के नमूने पर बनाया गया है। ब्रह्मांड में 3 प्लेन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमको भी ये 3 ही शरीर दिए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मैंने अभी अर्ज किया था कि मैटर भी उसी का प्रोजेक्शन है, लीस्ट बंडल ऑफ वेव्स है, मगर मेटीरियलाइज है। जैसे बर्फ को देख कर कहते ये भाप नहीं है, भाप ही मेटीरियलाइज हो गई। इसी तरह ये सब कुछ वही है, मगर आंखें बनने का सवाल है। अगर ट्रांजिशन बाकायदा हो जाए ना, इंसान की वो लेवल बन जाए तो कहेगा ये सब वही। अगर जब ये वही रह जाए तो फिर सवाल कौन करेगा और किससे करेगा? दलील तौहीद रद तौहीद। तौहीद की दलील देना कि ये सब वही है, ये दलील देना ही रुकावट है। अगर वाकई ये अनुभव हो जाए, है यही अनुभव हो जाए, तो किसको कौन उपदेश दे, कौन किसको कहे? इस भूल से निकलना है, कहो किससे निकला जाए? सवाल ये। महापुरुष हमेशा यत्न यही करते हैं, जब आते हैं इसी चीज को पेश करते हैं, कुछ न कुछ रवरीत बना देते हैं, उसको कुछ संयम बन जाए जीवन का। मसलन आप क्या करो भाई, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। पहला अपना विद्या ये है, ग्रंथों पोथियों में क्या दिया, यही बात खोल खोल कर समझाइए। दर्जे ब दर्जे कैसे हम इस गति को पा सकते हैं। तो समझने के लिए ग्रंथों पोथियों का फायदा सबसे पहले हर एक समाज में रखो। ये उन महापुरुषों की बानी जिनने इस अनुभव को पाया है, जिन्ना जिन्ना दर्जा बदर्जे पाया उतना उतना वो खोल कर बयान कर गए हैं। इनके पढ़ने से होश आती है, मगर किन लोगों के पास से पढ़ने से? जिन्होंने इस गति को पाया, जो इस तरफ चल रहे हैं। आलमों से नहीं। आलम एक से कई अर्थ तो कर देंगे, मगर कौन सा सही ये पता नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखा बयान कुछ और। अब आप कहेंगे दूध है भाई, इसमें घी नहीं,
आप तो यही कहोगे ना, मिसालें दोगे, देखो भाई घी में पूरी बन सकती है, हलवा बनता है, दूध में नहीं बनता। अब इस प्रोसेस को जिसने किया है वो आपको दूध को थोड़ी जाग लगा दे, जम जाए, उसको रेड़को, उससे मक्खन निकले, मक्खन को गर्म करो, दूध बन जाए। जिसने इस प्रोसेस को देखा वो कहता हाँ दूध है, इसमें घी है भाई। तो जिन्होंने इस प्रोसेस को नहीं देखा है, कैसे हो सकता है मैटर हो सकता, कैसे वो परमात्मा एक हो सकते हैं, ये हो नहीं सकता। तो जिन्होंने देखा है ना वो फिर यत्न करते हैं मिसालें दे दे कर समझाने का, भाई किसी तरह हूँ बात हो, यही है, ये है मजबूर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके जिसने देखा कहता अच्छा भाई बैठ कर तू भी देख ले। तो ये बात आलमों का नहीं है। तो महापुरुष जब भी आते हैं इसी मजमून को पेश करते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखने पढ़ने का मजमून है, कितना बयान करते जाओ, ये कैसे समझ आए कि है ये चेतन स्वरूप आत्मा, यही जड़ में भी वही उसी का एक्सप्रेशन है। ये दवा को बैठ नहीं सकती। अगर प्रैक्टिकली उतनी सूक्ष्मियत आ रहे उसी का, द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रही है, साउंड प्रिंसिपल हो रहा है, उसी का मेटीरियलाइजेशन है जो कुछ बन रहा। तो इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें महापुरुषों के पास जाना होगा जिन्होंने इस बात को करके देखा है। ये हमारा अल्टीमेट आदर्श है जिसको हमने पाना है। महापुरुषों जिन्होंने पाया उन्होंने यत्न किया है इस बात को खोल कर समझाने का, मगर जबानी बात जबानी होती है, ये लिखने पढ़ने का मजमून नहीं। बातन भगत न होंगे छाड़ो चितराए, समझाने का यत्न जरूर किया है, मिसालें दे देकर, ऐसी मिसालें जो बड़ी बदी है माफ करना, मगर किसी तरह वो मिसालें देते हैं जिनका हमको तजुर्बा है, उसे कुछ न कुछ समझ आ सके, मगर है मजमून देखने का, जो गुंगे गुड़ खाए ध्यान में नहीं आ सकती, अनुभव की चीज है। और हम भी अनुभव कर सकते हैं उसका, अगर हमें कोई ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसने इस अनुभव को पाया। बात तो सारी समाज और सारे स्कूल और थाट अच्छे हैं इसी गल को पाने के लिए, समझे। दुनिया ज्यादातर तो फीलिंग्स में है कि वो परमात्मा सारे परिपूर्ण, फीलिंग्स भी आपने बनाई हुई, दैट योर ओन मेक, या इमोशंस में आ गए, नाच उठे, ये वो करे, सब वही है, खुद मस्ती जी आ सकती है, ये भी अभी सेकंड हैंड है, समझे। एक आदमी था, कुछ जाट था, उन्होंने कहा भाई 2 पैसे की शराब तुम मुझे दे दो, मैं मूंछों को लगा लूं, चढ़ानी मुझे आती है। इमोशंस में जाकर लोग नाच उठते हैं, और भाई चीज देखने की है, वाकई उसमें बड़ा भारी नशा है, मगर जब तक वो नशा आए नहीं हकीकत कैसे खुले कैसे। या ज्यादातर लोग इन्फ्रेंस निकाल कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ परमात्मा है। मैं एक बार कानपुर गया, वहां पर रात को गीता सम्मेलन हो रहा था, मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं भी चला गया। गीता पर टाक हो गई तो मैंने भी जो समझ बूझ आई मैंने भी अर्ज कर दिया। उसके बाद एक महात्मा जी आए, कह ले भाई खबरदार, सब तैयार हो जाओ, अभी तुमको मैं परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। बड़ा स्टार्टिंग जैसा मजबूत चितन हो गया था। उन्होंने टाक दी और बड़ी आला टाक दी, काबिल तारीफ। इन्फ्लुएंस से निकाल कर नतीजा कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बड़ी अच्छी टाक दी, मैं तारीफ करता हूँ। मैं देखा तो नहीं ना, इन्फ्लुएंस निकाले है ना, तो देखना कुछ और है, इन्फ्लुएंस निकालना कुछ और है। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबव ऑल, सीइंग भी मैं करूंगा, बिकमिंग इज अबव ऑल, समथिंग मोर। कट्टा समुद्र में वासिल हो गया, जैसे जल में जलाए खटाना, हंसते हो संजोती जो समाना। दसों गुरु साहब ने अपनी मिसाल दी है, जैसे आग वैसे चिंगारियां उठती हैं, चिंगारियां फिर आग में समा जाती हैं, ऐसे ही सब उसका स्वरूप। तो बात मेरी समझ नहीं आओ, हमारे दिल में सब महापुरुषों की जीवत है, जो पुराने जमानों में आए या अब आ रहे हैं या आएंगे, जिन्हें इस राज जिंदगी को हल किया है। और अगर हम भी करना चाहते हैं तो ऐसे पुरुषों की संगत में, क्योंकि प्रैक्टिकल मजमून है, कैसे हम आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप का अनुभव करके वो आंख बन सकती है जिससे ये सब उसी का इज़हार नजर आने लग सकता है। ये काम आलमों से नहीं हो सकता।
इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर समझाएगा, मगर दिखा नहीं सकेगा। तो ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो देखते हैं और दिखा सकते हैं। कौन देखते हैं? सन और दिफाला, उसका बच्चा, जिन्हें अनुभवी पुरुष हैं सब उसके बच्चे। और दूसरे वो जिसको उसको बच्चा देखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है इसलिए। तो ऐसी गति, ऐसे पुरुषों की संगत का नाम ही सत्संग। तो आप सब भाई इकट्ठे हुए, यहाँ पर किसी न किसी महापुरुष की वाणी ली जाती है सिर्फ इसी बात को बतलाने के लिए मुख्तलिफ फेजों से कि असल बात क्या है, करना क्या है और कर क्या रहे हो। अरे भाई, हमने सब स्कूलों समाजों के चेन चक्कर बनाए हैं, मुबारक। सच पूछते हो, मुबारक तब भी हैं कि जिस गर्ज के लिए चेन चक्कर बनाए उस गर्ज को पाले। अगर भेक बनाया है, जिस गर्ज के लिए बनाया वो चीज नहीं मिली तो भेक बनाना बहु भेक किया दही दुख दिया। जिनने भेक बनाया, किसी ने सुफेद कपड़े पहने, किसी ने काले पहने, किसी ने लाल पहने, किसी ने पीले पहने। अरे बाहरी चेन चक्कर बनाने की गर्ज कुछ और थी। जब गर्ज पूरी हो जाए तब तो मुबारक, नहीं तो भाई देख रहे हो जिन्ना प्रचार फी जमाना हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में हो, मगर नतीजा क्या है? खुशूमत बढ़ रही है, दुविधा बढ़ रही है, एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, और यूजरपेशन का हो, ग्रैबिंग का हो, सब चारा। अगर वाकई देखने से ताल्लुक रखे कि वो परमात्मा हमारी आत्मा की अंश है और हमारी आत्मा सब में वही है जो हमारे में है, और सबका जीवन आधार है वही है जो मेरे में है, तो झगड़े काय कराए जाए? क्यों विधान थी कि हर दिल खुदा, जब आपने जान लिया कि हर दिल में वही बस रहा, हर जरे जरे में, कीड़े मकोड़ों और दस्तों वनस्पति और हर एक चीज में वो ये उसी का रूप है। अब इसका अनुभव को पा जाओ, ये झगड़े क्यों रह जाए? हम बातें कर रहे हैं, समझे? हमें कहना तो आता है, करना नहीं आता। हमने देखा नहीं, बातें बना रहे हैं, इसे बातों के पकवान से पेट नहीं भरता। तो इसके ये मतलब नहीं कि आप सत्संग में क्यों बैठे हैं, इसीलिए इस बात को समझने के लिए कि महापुरुषों ने क्या कहा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इसके जानने का जो क्या करना चाहिए गति है, ये आप में आगे ही मौजूद है। आत्मा ही ने उसका अनुभव करना है, ना वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव कब होगा? जब आत्मा ने करना है। जब तक हम हैं आत्मा देहधारी मगर जिस्म का रूप बने बैठे हैं, अगर हम अपने आप को एनालाइज करके मन इंद्रियों के घर से अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, कौन नानक बिना पाची ने मिटे ना भ्रम की काहे, फिर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब तक इस लेवल में ना आए, ये किस्सा और कहानी है जो हम सुनते भी रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, न देखा न अपनी तस्कीर न दूसरों को दिखा सके। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने कबीर साहब का आ रहा है, यही रोना रोया जाएगा। रोना नहीं, ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ है भाई, ये जिंदगी का राज है, रिडल ऑफ लाइफ है, जिसको हमने हल करना है। इसके हल किए बगैर शांति नहीं। देख डूबिया जल विच मरत प्यासा, डूबिया जल विच मरत प्यासा। मिसाल बाहरी को दे रहे हैं, वह तो कुछ ही मत समझाने के लिए। धोबी होता है नहीं, वो पानी में खड़ा रहता, ऊपर ही छांटता है, उस पानी से लोगों को भी कड़े धोता रहता, मनुष्य में रहते हुए प्यासा है। बड़ी पॉइंट बिल्कुल नहीं, मगर समझाने के लिए एक चीज पेश की जा रही है। धोबी पानी के घाट में खड़ा हुआ, पानी धो रहा है, कपड़े मैले उतार रहा है लोगों की, आप प्यासा मर रहा। दूसरे के कपड़े तो साफ करता है, अपने कपड़े नहीं करता। दुनिया में यही हाल हो रहा। हमारे देखो ना, हमारी जिंदगी तू बेअंत हो मित कर वरनू, क्या होना क्या जाना हो कैसे हो रहे। हे प्रभु तू तो बेअंत है, हम उसको मित कर डेफिनेट टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स से बयान करते हैं। फाइनाइट टर्म्स कुछ और होती है ना, वो बेहद फाइनाइट टर्म्स से कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। सिर्फ समझने के लिए कुछ न कुछ
मर्द मिल सकती है मगर सारी चीज नहीं जान सकता। तो इसलिए इसमें रहते हुए भी हमारी जैसे तू बेअंत आता है, तू परमेश्वर है, तू दाना बिना मैं मछली कैसे जान चला कि पानी में मछली रह रही है। हे प्रभु तू पानी, सब मेरा जीवन आधार वही है, मैं तुम ही मैं बस रहा हूँ, मगर तेरा अंत कैसे मिले। मछली पानी में रहती है, पूछती है पानी कहाँ। तो इसलिए है यही, कहीं बाहर नहीं। हमारी आत्मा की आत्मा हमारा आंख के बनने का सवाल है। वो कब बनेगी? जब सेल्फ एनालिसिस होगा, आत्मा मन से आजाद होगी, हम उसके देखने के काबिल हो जाएंगे। देखिए हवा में कुछ नहीं नजर आता, क्या हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, हमारे आंख के लेवल में नहीं, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। अगर आप खुर्दबीन के आले से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका खासा है कि एक चीज को 700 गुना बढ़ाकर मैग्नीफाई करके सामने नजर आता है। उससे देखो तो कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो अब भी हैं मगर नजर नहीं आते। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म बन जाए जितना हवा का लेवल है, या हवा में जो कुछ है इतना मैग्नीफाई हो जाए, हमारी आंख के लेवल में आ जाए, तब हम उसे देख सकें। जिनकी आंख बनी हो वो कहते ये सब उसी का इजहार है। तो कहते हैं कि धोबी पानी में खड़ा हुआ, प्यासा मर रहा, हालांकि वो पानी ही नहीं है, मगर उसको ये यकीन नहीं कि पानी का। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे समझाने का यत्न किया। मतलब यह कि वो एट हैंड है, नियरेस्ट टू द सोल, वो इतना नजदीक है कि उससे नजदीक और कोई चीज नहीं। तो इस बात को मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि भाई जिसको ढूंढ रहे हैं, भाई वो तुम में ही है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम उसी में तैर रहे हो, वो तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ, वो आप उससे कभी जुदा नहीं हुए, मगर हम सरगर्दान है वो कहाँ। कारण ये जिस्म एक अजीब और मकान है जिसमें इंद्रियों के गेट लगे पड़े, विंडोज कहो गेट्स कहो, जो बाहर की तरफ खुलते अंदर नहीं खुलते। इंद्रियां बाहर देखती अंदर नहीं देखती। आप बाहर देखते हो ना, अंदर अंधेरा, कान बाहर सुनते हैं, अंदर वो रिदम जो हो रहा है उसको नहीं सुन सकते, श्रुति जो हो रही है। इसे इंद्रिय को घाट बाहर के संस्कार तो लेती है, देखती है, अंतर्मुख अपने इन्वर्शन नहीं जानती। अगर ये इन्वर्ट करे तो उसको वहीं पाले। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी लावे हाथ, कहीं कभी तब पाइए जो भेदी दीजिए साथ। चीज तो कहीं और हो, आप उसे तलाश कहीं और करो, कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। हम कहाँ ढूंढते हैं? ग्रंथों पोथियों में, माफ करना, गर्म स्थानों में, पहाड़ों की चोटियों पर, दरियाओं के तटों पर, बाहरमुखी साधनों में, बाहरी रस्मों रिवाजों में। अरे भाई ये एलिमेंट्री स्टेप है, अपरा विद्या है, इससे जमीन की तैयारी है, इससे मुक्ति नहीं। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मगर नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे। जमीन की तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, फायदा उठा लो, मगर हकीकत यही है जब तक इस अनुभव को तुम नहीं पाते तो हारे वो नजर कैसे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने सवाल किया, मास्टर हैव यू सीन गॉड? महात्मा तुमने प्रभु को देखा? कहते यस माय चाइल्ड, आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ बच्चा, मैं उसको देखना जैसे मैं तुझे देखता हूँ, बल्कि इसी भी सफाई के साथ। तो अनुभव है, महात्मा ने गवाही दिया, और हम भी देख सकते हैं कब कुछ देखने वाला मिले तो, दूसरों से नहीं हो। इनसे कैसे उड़ सकते हैं? वो परमात्मा जो इजहार में आई था कि वो गॉड इज लाइट, ज्योति स्वरूप है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे है, सब उसी का इजहार है। और वो आंख बने उसको देखने वाला बन जाए तो झगड़ा ही कोई न रहे। तो वो कहाँ पर देखा जा सकता है? वो आंख कैसे बन सकती है? बाई इन्वर्शन। जो पिंड को खोजेगा वही ब्राह्मण की हैसियत को जान सकेगा, बल्कि परे भी जान सकेगा। जामे जमशेद एक बादशाह हुआ है, उसने एक प्याला बनाया था, उसमें वो इस दुनिया की कोई चीज देख सकते थे आप। ये उल्टा प्याला जो लगा नहीं, ये अजीब व गरीब प्याला है, जो पिंड नवा भी है
अंडनमा भी है, ब्रह्मंडनमा भी है, पार ब्रह्मंडनमा भी है और सत लोकनमा भी है। इसको कैसे इन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें बाहर से कैसे हट सकते हैं, कैसे हायर डेवलप कर सकते हैं। जो इस राज को खोजने वाला उसके पास बैठो, तुम भी राज के खोजने वाले बन जाओ। वो क्या करेगा, पहले दिन तुमको फिर से ऊपर लाने पहला स्टेप दे देगा। Where the world philosophy and their religion starts, जहाँ दुनिया के फिरसे खत्म हो जाते हैं, दुनिया के फिरसों का तलक इंद्रियों के घाट से है, वो तुमको पहले दिन यहाँ बिठाते हैं इंद्रियों के घाट से, थोड़ा एक्सपीरियंस देता है, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। किसी महापुरुष की ग्रेटनेस इसी में लाई करती है कि वो अनुभव दे सके। कथा ज्ञान लेक्चर तो कोई भाई कर सकता, प्रैक्टिकली पहला कदम उठाना, गगन पर बिठाना, लाना, अंतर की आंख खोलना, उस गॉड इनटू एक्सप्रेशन का अनुभव कराना, थोड़ा हो या ज्यादा हो, आप अपनी बैकग्राउंड रही, जो ये पूंजी दे सकता है उसी का नाम साधु संत और महात्मा। ये ना कहे कि किए जाओ मर कर मिलेगा भाई, हुए जो मुकुट दोगे तो मुकुट न जानो कोई ना, क्या भरोसा है भाई। जो इस भरोसे पर बैठे हैं उनकी किस्मत रही, और क्या कहना चाहिए। A bird in hand is better than two in the bush. हाथ में एक परिंदा हो, दो झाड़ियों में 10 हो, 20 हो, हमें क्या। तो संत अनुभवी पुरुष जब मिलता है तो संत संग अंतर प्रभु था, वो इजहार में आई ताकत जो ज्योति स्वरूप है, प्रभु की ध्वनि रिदम हो रहा है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हो रहा है, उसका अनुभव करा देता। थोड़ा कराओ, दिन दिन बढ़ाए, फिर द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन। बगैर कान में हर वक्त उसी नशा है, उसमें सरूर है। तो आत्मा को हायर टच मिल जाता है ना, उसमें सरचार्ज होकर नशे में आ जाती है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रही जिंदा। ये लफ्ज बयान करने की बातें हैं। तो महापुरुष क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए वो मिसालें पेश करती है जिसका हमें तजुर्बा, हमें किसका तजुर्बा भी सबसे बड़े काम का, माफ कर। तो मिसाल देते हैं जैसे कामी काम लो भावे त्यों हर जन हर जज्बा। ये मिसाल बड़ी बदली, बैठ कर ही खींचो, मतलब हमें समझाए कैसे ये बताओ। एक जंगल में चले जाओ, वहां किसी ने घंटा देखा ना हो, सुना भी ना हो, तो उनको कहो भाई घंटा टन टन करता है, क्या समझेंगे आप बताओ। उसको घंटा थोड़ा बजाओ भी, भाई इसका नाम टन टन करना, तब तो ठीक। तो अनुभवी पुरुष का ये फर्स्ट पूंजी समझो, बख्शिश समझो, गिफ्ट समझो, तुमको वे आप करता, थोड़ा एक्सपीरियंस दे देता, फिर उसकी हिदायत के मुताबिक बाकायदगी से काम करो, तुम भी उसी गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी सिनर फ्यूचर। हर एक महात्मा जो अब है तो कभी हमारी तरह था, जो इस अनुभव को पा गए हैं। अरे बाकी जो अब इस हालत में वो भी पा सकते हैं। एक एमए पास हो गया, वो एमए पास कभी पहली में पढ़ा करता था। जो आप पहली में पढ़ रहे हैं, अगर उनको उतनी हिदायत, उतनी मदद, वो नहीं पा सकते, बन सकते। तो बड़ा प्रैक्टिकल मजमून है। संतों ने, अनुभवी पुरुषों ने इसको एक प्रैक्टिकल साइंस रखा। तो यहाँ पर हमने इसीलिए कोई समाज का टिंज नहीं रखा, टेक चक्कर नहीं रखा है। इट इज स्कूल ऑफ थॉट, समझे। सदाचारी जीवन क्योंकि जरूरी है, पहला स्टेप, दूसरा अनुभव। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि दुबिया पानी में खड़ा है, कहता पानी का प्यासा मर रहा। देखो जितने साधन बाहर मुखी तुम कर लो, क्या संतुष्टि हो जाती है? नहीं। कई कहते कर कर घाय बनता को नहीं, छोड़ दो, क्या लेना, पता नहीं है भी। कन्फ्यूशियस ने क्या किया, उन्होंने कहा ये मजमून ही ऐसा है बियॉन्ड ऑल इंटेलेक्ट, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, चलो सदाचारी जीवन ले लो। सोचा सोच न हुई जे सोची लिखा, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। कैसे आत्मा इंद्रियों के घर से ऊपर राइज अबव हो सकती है, कहने को तो कह दिया, मगर कब मिलता है? जब इसका कोई अनुभवी पुरुष मिले, सदगुरु मिले। उल्टी वही भाई, जीवित मरे ताबूत भाई। जब सत्सुत हसवी कोई अनुभवी पुरुष जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, सत का स्वरूप हो चुका है, वो मिलता है, तुम्हारी इंद्रियों उल्टते यू सी। मरते ये रूह सिमट कर आंखों के पीछे, जीते जी यू राय दबाओ, तब देखने वाले बन जाते। किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तुम खुद गवाही देते हो कहाँ कुछ है। और सच पूछते, जब तक अपना तजुर्बा ना हो, किसी के कहे पर बाहर भी नहीं पूरा है। ग्रंथ पोथियों में सब कुछ यही कुछ दिया है, महापुरुष भी यही कहते हैं। पर जब लगना देखो अपनी नानी, तब लगना पति जो गुर की में।
कि जब तक इंसान अपनी आंखों से ना देखे पूरी कन्विक्शन नहीं होती महापुरुषों के कहने को। तो बड़े प्यार से समझाने लगे, गौर से समझिए, खोल खोल कर समझाएंगे वो क्या कहते हैं। धुबिया जल विच मरत पियासा, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, अच्छा जल खासा धुबिया जल विच मरत पियासा। पानी में खड़ा है, बड़ा खरा खासा पानी है, नजर आ रहा पर पीने से उसको ढूंढने कहीं जाना नहीं, आगे ही मौजूद है। महात्मा ने कुछ बाहर से नहीं डालना, याद रखो। इसे सिर्फ इशारा करना है, इशारा करते हुए थोड़ा इन्वर्शन में वे आप करना, बस चीजों का यही बयान है कि पानी में खड़ा है, खरा खासा पानी है, नजर है, मगर पानी के बगैर वो प्यासा पड़ता है। पानी उसे दूर नहीं, बल्कि मछली का और महात्मा और ज्यादा मिसाल दिए कि मछली की तरह हम उसमें तैर रहे भी है, लिविंग बीइंग इन हिम। जैसा एक मछली उसमें रहती है वही जीवन आधार है। और ज्यादा आवाजें कर दिया मतलब समझने का कि पानी में धोबी खड़ा है, प्यासा मर रहा है, पानी है, मैं है, पानी को ढूंढ रहा हूं, जल में मीन प्यासी ये देख मोया हासिल। फिर आगे एक मिसाल देते हैं, पानी कहत कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब चखो। पानी के कहने से, खाली लफ्ज के उच्चारण करने से, राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा कहने से ये किसको बोध कराते हैं? उस पावर को जो सबका जीवन आधार है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम तैर रहे हैं, जो हमारा जीवन आधार है, समझे? अब उस जब तक चखे नहीं, कांटेक्ट न बने तो प्यास कैसे बुझे? मिसाल दिया महापुरुषों ने, जब तक देखे नहीं, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो, बगैर देखे कि उसके साथ कांटेक्ट में आए के, खाली नाम के उच्चारण से क्या, राम है, राम रब राम, ठीक है, राम 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 का, रमे के साथ कांटेक्ट नहीं आया तो राम राम सबको कहे कि ये राम न हो, गुरु प्रसादी राम मन बसा तो फल पावे को। राम राम तो सारा राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा निकुन लफ्जों का उच्चारण तो कर रहे हैं प्रभु के नाम जो ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे। जो रम रहा है, जिसके ये नाम है, जब तक वो अंतर हृदय में प्रगट ना हो, शांति कैसे हो? वो कैसे प्रगट होता है? गुरु प्रसाद, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से। तब राम कहते नशा आ जाता, जिसे नशा पिया हो ना, माफ करना, नाम लेते ही छलकने लगता है, समझे? नशा आने लग जाता है, क्योंकि उसका रस बना हुआ है, जिसकी आत्मा में वो रस ही नहीं। मिसाल बड़ी भद्दी है, दुनियावी है। एक लड़की की शादी हो गई, वो शादी करने के बाद फिर अपने मैके घर में आती है, गीत गाती है अपनी शैलियों में बैठकर, पति की गुण गाती है। जिनकी शादी वो भी सिर मारती है, ढोल को बजाते हैं, वो भी मारती है, मत दोनों की चेन चक्कर में फर्क है कि नहीं? समथिंग टू बी अनुभव, मेरे अर्थ कर। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खड़ा है बीच में, जब तक देखे नहीं, जब तक उसके साथ कांटेक्ट न मिले, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो। मिसाल देते हैं बड़ी, तन के कैत धनी जो हो तन निर्धन रहे न हो। ये पाउंड पाउंड करता है वो सारा जहानी अमीर हो जाए तो निर्धन कौन है? बात समझे? ये वैल्यू क्या है हमारे? ये सब बाहर लिखने पढ़ने की, ये समझने के लिए है। रीजनिंग इज हेल्प, हम विचार कर रहे हैं बात को समझने के लिए। अगर समझ में आ गई फिर उसको पाना चाहिए। फिर अगर रीजनिंग में रहता है जितना ही बातें ही बनाता चला जाता है, उसको पाता नहीं तो रीजनिंग की बार वही रुकावट में। देख आगे, जल में ठांड पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा, धुबिया जल विच मरत पियासा। कि वो कहाँ है? घट घट में वही रम रहा है, घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया, वो घट में है, ये उसको जानता नहीं। कहते लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हुई पड़ी है। मोतियाबिंद बीमारी है आँख की झिरी के सामने सफेदी का
खाई जाती है, देखना बंद हो जाता है। अगर कोई लायक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, नजर बहाल हो जाती है। घट में वो कहाँ है? वो आप में है, आपकी आत्मा की आत्मा। जहां चीज है वही मिलेगी ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं मिलावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी दीजिए साथ। इस रात का वाको उसको साथ ले लो तो क्या होगा? भेदी लिया साथ कर दीनी वस्तु लुखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचेगा। वो साथ लेगा, करोड़ों जन्मों से हम उससे दूर पड़े हैं, वे आप करेगा, उसका कॉन्टेक्ट दे देगा। कितनी भारी बख्शी गिफ्ट। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अपने घट का, तुम्हारे घट में वो है जो ब्रह्मांड, ये पिंड है, यही उसी का घर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जोत, उसकी जोत जगमगा रही है घट घट में। घट घट में दीवा जल रहा है उसकी ज्योति का, मगर इन्वेंशन जानता नहीं, दबी वो चीज आती है, दबी चली जाती। और ये काम आप कब कर सकते हो? केवल मनुष्य युग में और किसी योनि में नहीं कर। घट का मर्म नहीं जानते, उम्मीद ये करते कोई इसके लिए काम कर दे, माफ कर दे। घट में जाना होगा, प्रैक्टिकल मजमून है, हदायत मिलेगी, वे अप होगा, बाहर भी मदद मिलेगी, अंदर भी मिलेगी। पर कहते सीधा कोई और काम कर दे। जैसे आप पंडितों से जाप करा लेते हो, नहीं भाइयों से भोग भी रखवा देते हो, कुरान शरीफ की तिलावत भी करा लेते हो मुल्ला वगैरह से पैसे देकर। आप यहाँ भी ये चाहते हो, ये नहीं होगा भाई, कुछ आपको भी करना है। तुमको क्या करना है? जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ। वो कहते हैं यहाँ ठहर जाओ, देखो बहुत अच्छा, हट जाओ सब वे आप करते। वो कहते करे तो वो तनख्वाह तुमको मिल जाए, ये नहीं होगा। देखो 3 किस्म की कृपा होती। पहले प्रभु कृपा, प्रभु चाहे जिसको मिलाना वही उसको पा सकता। बड़ी मोटी भगवान राम ने वशिष्ठ से जी ने कहा कि भाई जब तक आत्मदेव कृपा न करे कोई उसको नहीं पा सकता। तो भगवान राम ने कहा बहुत अच्छा था, जब कृपा करेगा देखी जाएगी। क्या नहीं भाई, जब तक वो कृपा न करे हमें क्या करना हो? इंद्रियों को दमन करके झोली फैला कर उसके दर पर बैठना हो। ये आपका काम रहा, देना उसका काम रहा। बाहर से हटना, हट हटाकर संजीव कर बैठना, ये आपका काम, हदायत के मुताबिक काम करो। देखिए ना, रेडियो है आपके पास है, बड़ी मोटी में था, उसे मैल लगी पड़ी। अब आपने उस मैल को तो थोड़ा बाहर से हटोगे तो तभी वो आवाज को कैच कर सकता है ना। वो कहता है बाहर से हटो थोड़ी देर की। जब महात्मा आपको बिठाया क्या कहते हो? बाहर से ख्याल छोड़ दो भाई, शरीर का भी ख्याल छोड़ दो, यहाँ ध्यान टिकाओ। थोड़ी देर के बैठे वे आप करते हैं, आगे रास्ता खुल जाए। ये काम आपने करना, वे अब करना उसने करना। चीज आपके अंदर आगे ही मौजूद है। तो प्रभु कृपा करे तो दिल में सच्ची ख्वाहिश बने तो कोई ना कोई सामान बने परमात्मा मिलाने का, उसका नाम है गुरु। वो मिल गया प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा खत्म हो गई, माफ करना। अब गॉड इन मैन की कृपा चाहिए। गॉड ने कृपा की, गॉड इन मैन को मिला दिया। अब गॉड इन मैन ने क्या किया? आपको वे आप करके कॉन्टेक्ट दे दिया, इकरार किया मैं तुम्हारे साथ, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वो गॉड पर, वो उसका नाम है गुरु पावा, उसका नाम है क्राइस्ट पावा। मगर ये कहते मैं बैठता नहीं है, वक्त नहीं है। जब तक आत्म कृपा न हो, प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फलती नहीं। बड़ी साफ बात। आपने बैठना, कम कम हटना, थोड़ी जीवन का साथ जहर खाता चला जाए। हमारे रूह फरमाया करते थे, साथ तो जहर खाता चला जाए, हाया भी करता है और जहर खाता चला, और जहर खानी तो बंद करो। समृद्ध पुरुष का बीज बीजा हुआ कभी नाश नहीं आता। को ऐसो समृद्ध जो जारे इस बीज को, मगर नाश नहीं, कम जन्म का फेर तो पड़ सकता है ना भाई। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद करते हैं कोई हमारी जगह काम करते? कोई तो करेगा जरूर, वो इन्वर्ट करेगा, उसमें बने। आप थोड़ा बैठो नहीं, अगर खेच कर रहा है माफ करना, अगर महात्मा करना चाहे तो भी उसे बड़ी तकलीफ है। एक बाबा जयमल सिंह जी के जीवन में आया है, अब के भी हुआ।
कि उसने कहा महाराज मुझे कुछ दो, जरूर दो। हट करने लगा। भाई इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तभी कुछ मिले ना, जो चीज जहां वही मिलेगी। हट किया, जब थोड़ी तवज्जो खींचने लगी, जान लगी, बस महाराज छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। तो भाई थोड़ा आराम से बैठो, कोई तकलीफ ना हो। जैसे मक्खन से बाल ऊपर आ जाए, ऐसे ऊपर आ सकते हो। अगर बिल्कुल सत्याग्रह कर बैठो, लाद कर तो ले जाएगा, कुछ शक नहीं, पर सारी लाद कर जाओ, उस तकलीफ में जाओगे तो अनुभव आपके अंदर है। थोड़ी उधर मुंह करो जैसे वो हिदायत करता है। अगर आप कहना मानते हो शायद ना हो, तो आपका काम जितना वो है, उस्ताद ने पढ़ाया, लड़के ने समझ याद करके आया, साथ में उस्ताद ने और पढ़ाया, ये भी एक बड़ी मिसाल है। बल्कि इससे ज्यादा उसकी मदद होती है, वो वे आप करता है, मेंटेन करता है, बाहर भी और अंतर भी। समझे? नानक कचरे संतो ढूंढ सज्जन संत पके हैं, ये जिंदे बिछड़े मोया जा संत छोड़, मर कर भी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो दुनिया में छोड़ जाएंगे, कोई गरीबी में, कोई नादारी, कोई बीमारी, कोई लाचारी, और वो तुमको अंश में नहीं छोड़ते, वे आप करना सिखलाता है, आगे चलता है, साथ हो चलता है। बात तो ये बात तो बाशद धर्म कानो लाम कहाँ, जो तुम्हारे साथ रहे दुनिया में भी, जब दुनिया छोड़कर जीते जी जाओ, जब मर कर जाओ वहां भी तुमको मदद कर सकता है, उसको पकड़ो। तो हम क्या उम्मीद करते हैं, कोई हमारी जगह काम का। महाराज यहाँ तो पूजा पाठ मैंने अभी अर्ज की ना, हम साधुओं संतों को भाई कितना काम वो कर सके, बड़ी साफ गई, धोखा ना रहे। अरे भाई जितना काम आपने करना है, पहले तो शौक हो, फिर लेकर करना चाहते हो, जरूर मिलेगा, डेफिनेटली। समझे? मगर कहना माना, देना उसका काम है। अगर पूंजी ना दे तो माफ कर, आप कर्मी कैसे थे? दुनिया के घाट से ऊपर आने को खाला जी का घर नहीं, याद रखो। कई इतिहास मिलते हैं, हड्डियों के ढेर हो गए जंगलों में, ये चीज नहीं मिलेगी। किसी अनुभव भी पूछ के एक नजर से मिल जाती। यत्न गाय जहां फजाए बस बहुत दरकार है, गुरुमुख कोट उधार दा देना में करें। बात समझ आई? तो बड़े प्यार से कि डुबियन की आंख को धोबी हमारी जगह काम कर रहे हैं। तुम आगे पानी में खड़े हो, कहते बाहर से जरा इन्वर्ट इंडिया आउट गोइंग फैकल्टीज बाहर की तरफ खुलकर, बाहर के संस्कार लेके बाहर के आउट गोइंग फैकल्टीज को दमन करो। अंतर्मुख खड़े हो, वे अपने। आपको पता है राजा जनक को जब अनुभव कराया है अष्टापकर ने, तो कैसे कराया? बाहर की तरफ जो हटाइए बस। जब साईं बुल्ले शाह गए शाह अनायत के पास, तो पूछा परमात्मा कैसे मिलता? कहो साईदा की पहुना इधर पटना तो दल्ला। शुद्ध का खेल है, बाहर हिंदू को भी सत्या ये दे रही है। हम इतनी सत्या दे देकर ऋषि के मोहरा हम बन गए कि अब इसको छोड़ नहीं सकते। इस शुद्ध को जरा हायर कांटेक्ट कोई महापुरुष थोड़ा दे दे, उधर रोज रोज प्रैक्टिस करो। इंद्रियों तुम्हारी तुम देखती हुई भी नहीं देखो, आंखें खुली हैं, ख्याल कहीं लगा, आंख खुली है, कुछ नहीं। आपको पता है रामकृष्ण परमहंस जब आरती करते थे इंद्र खुले रह जाते। अरे भाई शुद्ध पीछे आ गई, इंद्र क्या करते? इंद्र को सत्या देने वाला कौन है? आत्मा, शुद्ध हमारी। समझे? अगर शुद्ध कहीं और लग जाए, महात्माओं को बड़ा नेचुरल डेफिनेट वे, वो शुद्ध को हायर क्वांटिटी दे देते हैं, थोड़ी देर पूंजी, फिर रोज रोज बढ़ाओ। न प्राणों का उसमें काम है, न बुद्धि का, न किसी और का। पढ़ा करे अनपढ़ करे, पढ़े अनपढ़ परम गत फल। बुद्धि से जरूर हमें एक बात को समझने के लिए हमें आसानी हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन गए, तो उन्होंने कहा भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, बहुत बातों से समझना है तो वो विवेकानंद के पास चले जाओ। समझने की बात है, समझ आई करो, कराने वाला मिल जाए। उसके ये ना मानो तो मर कर देगा, ये झूठ है। अगर मानते हो तो आपकी मर्जी रहे, जैसे क्लोज रिलीजन उनके लिए रहे। संतों महात्मा का मजहब तो नकद, थोड़ा मिले ज्यादा की आस हो सके, जो ये कर सकता उसी का नाम साधु संत महात्मा। दे जल में ठांडा पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। कौन जान के जो देख रहे हैं, हम कहते हैं ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी। अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा। अब हिरन है, नाफा उसकी
पेट में है, जंगल में भागता है, हवा चलती है, खुशबू इधर से आने है उसके अंदर, उधर भागता है, उधर से हवा का रुख बनता है, फिर दूसरी तरफ उधर भागता है। अरे भाई वो चीज जहां वहां जाता नहीं। हम बाहर मुखी साधनों में भटकते फिरते हैं। भाई से फायदा मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, उसका भी काम है। मगर जब तक तुम राइज अबव इंडियो से नहीं करते ये हकीकत नहीं मिलती। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जब दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाती है वहां परमार्थ की अल्लाह शुरू होती है। रिलीजन किसको कहते हैं? रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बस इसका नाम सच्चे मानो में परमार्थ। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? अपनी आप की तरफ तवज्जो नहीं दी, वो हमारी आत्मा में वही काम कर रहा है, माफ करना वही वादा है। हम उसमें हैं, वो हम में है, मगर हम भूलते कहा फिरते। छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में होए उदास। हाय पानी नहीं मिला, हाय चिल्लाता। भाई तड़प तो ठीक है, जहाँ तड़प होगी, जहाँ आग जलेगी, ऑक्सीजन मदद को आएगी। जहाँ भूख है वहाँ रोटी का सामान है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी है। मैं रोता धोता है, अगर सच्चे दिल से रोता धोता है तब तो वो मालिक देखता है, ये बच्चा मुझे पाने को तरस रहा है। वो क्या करता है, किसी मिले को मिला देता है, कोई जन हर्षो दे जो वो आगे जोड़ दे। बस बार हाय पानी नहीं रहा है, कहाँ जाए क्या करें। कभी रोता है कभी हंसता है, इसी में नगरत आंसर रोना पेश रिमा है ठीक, मगर चीज उसकी अंतरा वहां मूव नहीं करता है। रोना धोना फिर याद रखिए, ये भी है मन का धोखा। याद रखिए, जिस बात को जिसके लिए तुम रो रहे हो वो काम करो। तुम उसको पाना चाहते हो ना, एक महात्मा कहते तुम्हारे तो बाहर से हटो, थोड़ी देर के लिए बैठो, तो वो जो देता है ये कुछ पूंजी भी मिल जाए, ये बैठते ही नहीं, फिर खाली रोने धोने से क्या बनेगा। बड़ी फ्रैंक टॉक है, महात्माओं की बेलिहाज बानी होती है। कह रहे भाई तुम रोते धोते हाय प्रभु नहीं मिलता है, क्या करें, कभी रोते हैं, कभी चलाते हैं, कभी गोपियां बनते हैं, कभी काट बनते हैं। माफ करना, खाली शांत बनने से काम नहीं होगा जब तक हृदय में वही चीज कैफियत ना बने। बात नहीं, जिस आत्मा में सच्ची तड़प है, ये प्रभु के आने का पेश खेमा है। याद रखो, जब बारिश आती है पहले बादल आते हैं, अगर बादल हो तो बारिश कहाँ। जिस फलदार दरख्त के में शगुफे पड़ जाएं, ये फल के पड़ने का पेश खेमा है। अगर शगुफे ही ना पड़े तो जिस दिल में ये हालत ज़ात नहीं बनती वहां प्रभु नहीं है। अब आने का कोई इम्कान नहीं। किसी महापुरुष की बानी पढ़ो, हर एक के जीवन में यह आया है। हम रात को सोते खाते ऐशो इश्क में, विषय बकारों में, ख्वाब गफलत में गुजारते हैं। अरे वो रो रो कर गुजारते। किसी की लाइफ जाकर देखो, मुझे बहुत सारे लाइफ के पढ़ने का इत्तेफाक है। शूटिंग एज ए स्टूडेंट बड़ा शौक था बायोग्राफीज का। मैंने कोई 300 से ज्यादा बायोग्राफी पढ़ी हुई। हर एक के जीवन में ये तड़प आई, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तक कौन दुहागे। अरे भाई खाली रोने धोना भी काफी नहीं, जिसके लिए रोना धोना कर रहे उसको पाओ, ढूंढो किसी को। हे मालिक, हे प्रभु, कोई सामान का कोई जन हास्य देवे जो, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आवे चाहे कोई मिला दे। भाई कौन रूढ़ हिंदू मिला, ये सिख मिला, ये मुसलमान जाने को मिला, कोई हो। मीराबाई थी, रविदास के बार के पास गई, क्यों गई? कोई मिलाने वाला मिले भाई, जो मिलाने वाला ही गॉड इन मैन। कभी देखो जहाँ ज्योति जगेगी वहीं परवाने जाएंगे। क्या ज्योति अगर कसाई के घर जगी वहां नहीं जाएंगे परवाने? बात तो अनुभव की है, जहां भी अनुभव है वो तुमको ये कॉन्टेक्ट देगा। दिल से पुकार। गुरु नानक साहब ने बड़ी अच्छी प्रार्थना, सब महापुरुष करते हैं। वो क्या कहते हैं? तू निज कर वसीड़ा और पस में ठहरी। हे प्रभु, तू तो निज घर में वास कर रहा है, मैं मिट्टी पानी में जलील हो रही। फिर कहते हैं जिसके दिल में तड़प है वो प्रार्थना करती है, कुछ बनती नजर नहीं आती, आओजारी करती हुई। अब आओजारी जिसके लिए कुछ सामान मिले, कोई दे उसको, फिर
उसका अमल करे तब तो ठीक, खाली रोने धोने में रहती है, फिर क्या हार जाए ना, कुछ ना बनता नजर आए तो क्या कहते हैं, ऐ महात्माओं तुम तो प्रभु के देश जाते हो, मेरी इस हालत जार को बयान कर दो। क्या बयान करना कि वो तेरे चाहने वाली जारो जार रो रही थी, दिल में कह रही थी कि हे प्रभु आखिर मैं तेरी हूँ, अगर पति ही स्त्री का ख्याल न करे तो कौन को, किसी को क्या दर्द पड़ी है, मेरी आत्मा का सच्चा तू है मालिक, अगर तू ही मेरा ख्याल न करे तो और किसी को क्या पड़ी। फिर कहते ये भी साथ कह देना, बड़ी अच्छी प्रार्थना की, ये भी कह देना कि ये मैं जानती हूँ कि तू बस रहा है, मगर कौन सा रास्ता तुझको जाता है उसका मुझे पता नहीं। कहते वो रास्ता बड़ा बिखरा भी है, अरे आप ही दिया करो कुछ। अंधे को कौन पकड़े, को आंख वाला पकड़े, कभी आंख वाले को अंधा भी पकड़ सकता, कभी हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले कुछ चाले, हम अंधों के भी अंधे बन चुके हैं, माया की जहर हमारे दिल दिमाग पर चढ़ी पड़ी है, जब जहर खा लो ना दिल काम करता है ना दिमाग काम करता है, ये हालत हमारी बन चुकी है। अब कोई दया करे इस तड़पती हालत को देखकर हमारे ऊपर रहम कर दे, हमें आकर दे, अरे भाई तुझे क्या क्यों कहता है तुझे कोई गर्व होगी। तो महात्मा अपना जीवन आराम का छोड़कर लोगों के लिए, उनका भी कमीशन है, हुक्म में चलते हैं, वैसे सबको छोड़ छाड़ करते, लोग कहते कुछ गर्व होगी भाई। कहते कश्मीरी हंसो था, वो धूप में बैठा था, एक आदमी क्या भाई धूप में बहुत गर्मी है, साय में बैठ जाओ। कहते दोगे क्या भाई, साय में जो मैं बैठो मुझे क्या दोगे। अरे भाई बात वो कहते भाई थोड़ा भजन करो, बाहर से हटो, अंतर्मुख बैठो, कहते क्या दोगे, खुद शब्द शब्द ने कुछ दिया। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है भाई, जो काम करना है करो, सियाने बनो, दो रोटी खाते, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करो। अगर तुम धूप से झुलसे हुए किसी देवड़ी में आ जाओ, होश आ जाती है नहीं, अगर बाहर से हटकर खाली यहीं बैठना सीख जाओ तो भी ठंडक मिलेगी। जब शिमले की तरफ जाओ उस तरफ मुंह करो तो ठंडी हवाएं आने लगती है, नहीं बाहर से हटो यहाँ बैठो तो ठंडक आने लगती है। मुझे याद है मैं 1909 में पढ़ा करता था, मुझे एक नास्तिक साहब मिले, वो कहने लगे भाई परमात्मा कहाँ है, ये वो बहुत सारी बातें बनाई। कभी ऐसे कहा कि भाई मैंने हिंदुओं के खुदा को देखा, वो उसका टांग टीटी रो रहा था, ये तरीका बयान करने का है। तो मैंने पूछा भाई क्यों रोते हो, कहने मुसलमानों के खुदा ने मेरी टांग तोड़ दी है वो। खैर बातें करते, मैंने कहा भाई आखिर तुम करते क्या, कहने यहाँ पर बैठ जाते थोड़ी ठंड। अरे तुम यहाँ खाली बैठना सीख जाओ, पूरी तवज्जो से बैठो, इन्वर्शन होगी, ठंड आने लगेगी। अगर वे आप करने वाला मिल जाए तो क्या करना, भाई साहब को ही हद हो रही। तो भाई ये काम है आपने करना है, जितना करना है, थोड़ी देर की मदद मिलेगी, अपने आप तुम नहीं जाते, जो कि घर से ऊपर कैसे जा सकते, थोड़ा बैठो सी तवज्जो मिलेगी, अखबार की देखोगी तुम ऊपर आ गए, आंख खुल जाएगी। ये पूंजी का देना उसका संतन मोह को पूंजी सौंपी। जब तक एक आदमी लेक्चर दे बड़ा भारी, बड़ी आला टाक भी दे कि बिजनेस के असूल ये हैं, सब कुछ जान लो तो तुम्हें को फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही कोई नहीं। अगर कोई थोड़े पैसे भी साथ दे दे फिर तो तुम्हारे लेक्चर काम कर जाए। अरे लेक्चर देने वाले बहुत है, पूंजी देने वाले कम मिलते, और पूंजी का देना ही पहला काम है। खेचे शुद्ध गुरु बनो, थोड़ा बैठो, खेचेंगे वैसे भी बहुत तकलीफ बड़ी होगी, तो शायद में खेचो ना आपको तकलीफ हो। बात तो ये छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा। और कुछ नहीं बनता तो उदास हो बैठता। ओ भाई जिस चीज की रहो ना वो काम करो, वो हम नहीं करते। पर ऐसे रोने धोने वाले भी कम मिलते हैं, माफ कर, रोने धोने वाले मिले फिर भी उनको कहना भाई जो काम करना है वो करो। आपे बर करम की रसरी, आपन घर के फांसा, धुबिया जल विच मरत प्यास। इस गति को पाने के लिए एलिमेंट्री स्टेप्स कुछ हर एक सारे काम किए जाते हैं, आप ही बनाता। भाई सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिर में जाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए, जोत जगानी चाहिए, ये रस्म बना ली, उसी में रहना, बस यही सब कुछ नहीं। कर्म जरूर है,
नेक कर्म का फल भी आना जाना रहेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए। जैसे आप पढ़ते रहे, ग्रंथों पोछो करो, स्वाध्याय करते हो, लकीर की फकीरी बनाई, ठीक है, उसको समझो, जो वो कहते हैं वो करो, खाली पढ़ छोड़ो नहीं। पढ़ना पहला कदम है, जो उसमें आया है महापुरुष है उसका जीवन का हिस्सा बनाओ, पढ़ करो। अच्छा भाई, चेन चक्र हर एक समाज के अपने, साधुओं के अपने हैं, हर एक समाज के अपो अपने हैं। वो चेन चक्कर ही बनाने में रह गए। जिस घर के लिए चेन चक्कर बना रही, ये बदली है बारी लेबल है ना, इसी के भाई देखना टिकट देते रहने लग जाए, बासना काम ना हो। अरे भाई रोना तो मन का है, वो तो करते नहीं, बाहरी चेन चक्रों ही तो बनाने में सब कुछ समझ रहे हैं। नतीजा क्या है? नेक कर्म जरूर है, भाव अच्छा किया उसका फल नेक मिल जाएगा, आना जाना तो बना रहेगा। जब तक अपनी हकीकत नहीं खुलती तो प्रभु प्राप्ति कहाँ हो। तो कहते आप एक तजवीज करते हैं लाइन, आप ही उसमें बन जाते हैं। कोई बाही है, अच्छा भाई गाड़ी पर नहीं सवार होना, पैदल चलो, बारिश हो रही है, अगली तरफ एक आदमी मर रहा है, जा नहीं सकता। तो मतलब ये रस्म रिवाज इसलिए बनाए गए थे, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, उनसे फायदा उठाना था। आप ही कानून बनाया, आप ही उसे फल से आप छोड़ नहीं सकते। प्रभु प्राप्ति कैसे होगी? किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर पैदा होनी तो करप्शन हो जाएगी दुनिया में। मगर किसी समाज में रहकर जब तक राइज अबव नहीं करते, सारी मानव जाति एक समाज नहीं बनती। यू आर नोवेयर। समाजों की लड़ाई बनी, क्या हुआ? पाकिस्तान बना, 14 लाख आदमी मारे गए। हुबुल वतन बने, लाखों छोड़ के करोड़ों मारे जाते हैं। तो ये अमर देन कर देने वाली जो चीज है कहाँ से मिलती है? गुरु से मिलती है। गुरु नानक साहब ने बड़े खुले लफ्जों में बेलिहाज होकर कहा, जिस जल निद कारण तुम जगाए, ऐ भाई जिस हर एक किस्म की खुशी देने वाले जल की पाने के लिए तुम दुनिया में मनुष्य जीवन पाया है, सो अमृत, वो अमर कर देगी चीज। कहाँ से मिलेगी? गुरु पाई, जो गुरु से मिलेगी। कहते क्या करो? छोड़ो वेश पेख चतराई दुबदाए फलना जी, वेशों पेखों में रहो, मर उसकी जकड़ों में मत मर जाओ, राय जबाव करो। क्योंकि ये दुबदा का काम हो, जहां फॉर्मेशन होगी वहां स्टेग्नेशन होगी, जहां स्टेग्नेशन होगी वहां डिटीरियोरेशन होगी। पानी चलता ही बेहतर है। महात्मा कभी कोई समाज नहीं बनाते, माफ करना, ये पीछे बनाई जाती है, स्टेग्नेशन हो जाती है। अगर स्पिरिट ना लूज हो तो भी फायदा रहे, और स्पिरिट भूल जाती है, खाली लकीर की फकीरी रह जाती है। सब समाजों में भाई बैठे हैं, ये चीज से अभी दूर। ये चीज किसके हाथ है? आपके अंतर मौजूद है। किनसे मिल सकती है? अंतर्मुख होने पर मिल सकती है। जिसने अंतर पाया वो वे आप कर दे। अपने आप को हिंदुओं के घर से ऊपर जा सकता है तो बड़ी खुशी की बात, ना जा सके तो किसी की मदद ले लो। बात क्या, खाली रोने देने से क्या बनेगा? हाँ, रोने देना अगर सच्चा है तो परमात्मा देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा, वो कोई ना कोई सामान करता उसको मिलाने। सच्चा हृदय हो, खाए किसी समाज में तुम हो, वो मालिक सामान करेगा। किसी न किसी मिले तो मिलाने का सामान कर देगा, वो फिर उससे जुड़ा है जोड़ देगा। बात यही है। पर वो भी क्या कहेगा? बात है तो थोड़ी देर बैठो, ये काम आप ही ने थोड़ी देर करना होगा भाई। हाँ जी। छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा, आपे बरै कर्म की रसरी, आपन घर के फांसा, धुबिया जल बिच मरत पिया। अब एक और मुश्किल क्या है हमारे सामने कि कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता जब तक देह कर्म करता है। अब कर्म करती हुई नेक कर्म हो जाए तब काम बने, नहीं तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब ये तय तो मैं करना हर डूअर बनता है, उसकी सजा जजा भुगता है। नेक करे नेक फल, बद करे बद करे। वो पितरियान पंथ में है। पितरियान पंथ में जो रूह जाती है, गीता कहे वो रूह आती जाती रहती बड़ी साफ। अब नेक कर्म कैसे हो? कर्म करती हुई नेक कर्म जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, वो नेक कर्म हो सकता है। बाकी
सोने कर्मी जो शब्द विचारे, जिसकी आंख बनी वो हर एक जगह वही कर रहा है, वो मेरा प्रेरक है। मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। नानक हुक्मे जे मुझे ता हाँ मैं कहे। जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर्म। हम कर्म करते हुए ने कर्म नहीं, ने कर्म हो तब काम छूटे। आप ये कर्म बीजा बनाया, रस्सी बनाई अपने गले, आप ही फांसी में लटक रहा। रेलवे लाइन डालने से पहले आपका अख्तियार है, रेलवे लाइन डाल दो जिस तरफ मर्जी है, पर एक बार डाल दोगे उस पर चलना पड़ेगा। जब महापुरुष मिलता, ये एक बड़ी की बात है, महापुरुषों की बानी बड़ी बेलिहाज होती है। वो कहले फरमाते हैं गुण गुरु करत के हो, गुरु के धारण करने का भाई फायदे क्या। जगत गुरा जो कर्म न नाशा है, जगत गुरु तुझे गुरु धारण करने का हमें क्या फायदा है जो कर्मों का नाश न हो। सिंह शरण कर जाइए जो जुम्बुगरा से, शेर की शरण जाने का क्या फायदा, वहां भी गीदड़ भक्की मारे। जब अनुभवी पुरुष मिलता है वो वाइंड अप करता है सारे कर्म और कांटेक्ट देता है। जब वो अभ्यास करते वो कॉन्शियस को वर्कर हो जाते, सब नए कर्म हो गए। पिछले जो कर्म संचित थे वो तो जल गए, जो दाने भट्टी में भून दिए जाए वो फिर उगते नहीं ना। सेल्फलेस जो हो गए, कॉन्शियस को वर्कर बन गए, देखते हो वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। प्रारब्ध कर्म को वो छेड़ते नहीं, छेड़े तो उसी वक्त मौत हो जाती। देन इन देयर अगला कर्म साफ कर देते, लाइन ड्रॉइंग से उल्लंघन नहीं करो। इस तरह से सारे कर्मों का वाइंड अप हो जाता। अब गुरु सच्चे मानों में मिल जाए और शिष्य ऐसा शिष्य भी भागों से मिल जाए जो करने वाला हो, अरे वे एक ही जन्म में न मिला, फिर आने की जरूरत नहीं। सच्चा साबन लेना मूरख, सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पासा। वो साबुन जिससे सब मले धोई जा सकते हैं जन्म जन्म की, वो संतों के पास। वो साबुन क्या है? अनुभव, ज्ञान जिसको कहते हैं। ज्ञान पढ़ने लिखने का नाम नहीं, ज्ञान ध्यान तुम जानिए कथ कहावे सो। जो गॉड इंटू एक्सप्रेशन पावर का कांटेक्ट का मिलना, फिर आंखों के वही पावर मुझ में हर एक में काम कर, इसका कॉन्शियस को वर्कर हो जाना का नाम ज्ञानी होना। और ज्ञानी की तारीफ दी है गुरबानी में, जो जड़ से चेतन हो। हम जड़ का रूप बने बैठे हैं, जो जड़ से एनालाइज करके चेतन बन गया उस वो ज्ञान नहीं कहलाने के हकदार हो। पहले स्थूल जड़ गिलाफ चला, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, सब गिलाफ तीन गुणों के पार जाए तो हकीकत खुल। देख सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पासा। देखो ना, कोई मैल भी धोई जानी हो, साबुन चाहिए और पानी चाहिए। साबुन तो चाहिए हायर कांटेक्ट का, चीजों से ऊपर पूंजी के मिलने का, और पानी चाहिए सत्संग का। ज्ञान निर्णय हो गया ना, मामूली चीज खोल कर बयान की जा रही है। सत्संग का पानी हो, साथ साबन हो, अंतर अनुभव का क्या करना। जन्मों जन्मों के मल धो जाए। पापी से पापी वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि बन गए कि नहीं। गनका का नाम लिया जाता है, जामल का लिया जाता है। अरे भाई हम उनसे कम नहीं। अगर उनका प्रबल जो पापी है उनका भी उद्धार हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। उद्धार का जरिया क्या है? अनबही पुष्प का कांटेक्ट पूंजी का देना और सत्संग रहना, बस ये पानी फ्लैश आउट होती है चीज बड़ी क्लियर कट। व्हाट इज व्हाट? साधु की सोबत में साध के संग बुझे प्रभ नेरा, ये मालूम बड़ा क्लियर हो गया बाबा। मतलब जब यहाँ से निकल जाओ, किसी साधु की संगत से निकल जाओ, वही बात समझ में नहीं बैठ बात है। ये फ्लैश आउट होती है चीज बड़ी क्लियर कट। व्हाट इज व्हाट? साधु की सोबत में साध के संग बुझे प्रभ नेरा, ये मालूम बड़ा क्लियर हो गया बाबा। मतलब जब यहाँ से निकल जाओ, किसी साधु की संगत से निकल जाओ, वही बात समझ में नहीं बैठ बात है। ये सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही,
दाग पुराना छूटत नाई, धोवत बारा मासा, धुबिया जल विच मरत प्यासा। यानी दाग लगे साबुन से धो जा सकती है ना। गुरु नानक साहब ने मिसालें देकर समझाया है। क्या फरमाते हैं? पर ये हाथ पैर तंदे पानी तोते उतर के, अगर हाथ पांव मिट्टी से भर जाए तो पानी से धो साफ हो सकते हैं। फिर कहते हैं मूठ पलीती कपड़ हो दे साबुन नहीं हो धो, अगर पेशाब और गंदगी से कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ सोच सकता है। कहते फिर पर ये मत पापा के संग, फिर ओ तो पहनावे के रंग, वो नाम की रंगन से धो जाए। नाम की पूंजी किसके पास है? गुरु के पास। कॉन्टेक्ट हायर, जैसे जैसे उसके साथ लगता है सब पापों का नाश होता जाता है। यहाँ तक मिसाल दी है कि लाखों मन लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, अगर थोड़ी चिंगारी लगा तो सब भस्म हो जाते हैं। अरे कितनी उग्र पाप भगवान बही पुष्प मिल जाए, ये पाप उन कहाँ होते? इंद्रियों के घाट पर होते। वो पहले दिन तुमको ऊपर ले आता और उस कॉन्टेक्ट में जाकर जब वो और एक्सपेंड करती है, सब उसी का रूप नजर आने लगता है, तो पाप का एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो ऐसी हालत कहती है किसी साधु से थोड़ी लुकी ले लो, कितना भी पापी क्यों न सब भस्म हो जाए। एक रत्ती को जोड़ लगावे, एक रत्ती को जोड़ लगावे, छोड़ दिए भरमासा। के रत्ती मामूली चीज है ना माशे के मुकाबले में। मिसाल दिया समझाने को, कौड़ी बदले रत्न त्याग। ये सब दुनिया के पोजीशन के लिए ये रत्ती मात्र है। वो कहते माशे को छोड़ देते जो सबका जीवन आधार है। कौड़ी बदले रत्न त्याग। कौड़ी को संभालने के लिए रत्न को छोड़ देता। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना लिखी गीतांजलि में कि हे प्रभु, मैं देखता हूँ तुझ में ला इंतहा रहा, मगर मैं इस घर के कूड़े करकट को बाहर नहीं फेंकूं। छोटी चीज की प्राप्ति के लिए बड़ी चीज को छोड़ रहा है। अकलमंद कौन कहो? एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दिए भरमासा। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? ऐसी उनकी दौलत मिल जाए। गुरु रामदास साहब फरमाते हैं, सूरज एक तरफ से चढ़ता है जहां गुरु उगता है, सारी दुनिया का तुम मालिक बन जाओ। है नामुमकिन बात, मान लो तुम बन गए मालिक। और सारी दुनिया के पहाड़ों के, समुद्रों के हीरे जवाहरात मोती वगैरह इकट्ठे ढेर लगा दो। अगर ये चीज की थोड़ी पूंजी मिल जाए तुमको, जिसको इसका रस आ जाए तो ठूकेगा भी नहीं। आखिर अनुभवी पुरुष जब सब कुछ होते हुए सब कुछ फिर लातलक हो जाते, कुछ मतलब है वो हर चीज उनको मिलती। जब हर चीज मिले छोटी चीज दिल से उतर जाती है, कुदरती बात। हमें ये चीज क्यों नहीं छूटती? किसी ऊंचा रस नहीं मिला उसमें महाराज, जब ओ रस आवाए रस नहीं भाव। अब हमें यही सब कुछ मालूम हो रहा है, खाओ पियो और मजे करो। ई दिन कर बीमारी ए जग मिठा गे के नहीं, बस। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्य पासा। कहते भाइयों और कामों में लगे जो चीज है उसको पाने का यत्न, क्यों जीवन बर्बाद करना। कितनी हमदर्दी से, कितने प्यार से, जैसे पिता देखता अपने बच्चों को गुमराह में जाते, अरे बच्चों क्या करते, क्यों सीधे रास्ते नहीं आते, क्यों भूल में पड़े। बात समझ आई? ये चीज कहाँ है जिसको पाना, वो तुम्हारे अंतर है। उसकी रति, थोड़ी सी पूंजी उसकी अगर आपको मिल जाए, एक रति बिन एक रति वो न मिले सारी दुनिया फजूल हो जाती। वो रति या वो पूंजी या वो पूंजी कहाँ से मिलती है? संतों से बात हुई है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे हो मन को तो खा। धर्मराज अब क्या करोगे जो फाटो संग्रह। धर्मराज क्या, जब तुम कॉन्शियस को वर्कर बन गए धर्मराज, तो जो तुम कर्म कर रहे हो ना,
इसके कर्ता होने की हद से उस सब का हिसाब देना, सब धर्मराय के जाए। जब नेक कर्म हो गए तो धर्मराय क्या करेगा? यहाँ तक महापुरुषों ने बयान किया है कि जो प्रभु भक्त हो जाते हैं, कॉन्शियस को वर्कर, तो धर्मराय उसको शराब में करता समझे। बल्कि एक महात्मा ने यहाँ तक कि मेरे में वो ताकत है कि लात मारकर धर्मराज उठाकर किसी और को उठा ये उन अनुभवी पुरुषों की कहानी है। जो पाकर कहे वो अलग बात है। अरे भाई हम तो सब कर्म धर्मों में फंसे हैं। रहो किसी समाज में, किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा मर रहती जो रस्म रिवाज तेरे ये वो बनाए हैं, इससे तुमने फायदा उठाना था। जिस गर्ज के लिए वो तुम कर रहे हो उस गर्ज को पाओ। अगर गर्ज नहीं पाई, केवल लकीर की फकीरी ही बनी रही तो जन्म बर्बाद क्या बड़ी साहब। तो अनुभवी पुरुष जब आते हैं वो रहम करते दुनिया भाई आप ही जाल बनाए थे, आप ही फंस रहे। अब जो कहते हैं भाई एक बानी पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना, दूसरी बानी कोई नहीं पढ़नी भाई, या अंजीर पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना, ग्रंथ साहब की बानी और नहीं पढ़नी भाई, वेद शास्त्री की बानी पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ो। अरे ये लकीर की फकीरिया है। अनुभवी पुरुष जब भी आए वो अनुभव का बयान कैसे हुआ, क्या कुछ मिला, इसका जिक्र है अपने अपने वक्त की जबान आनी में। तर्ज बयान अपना नफ्स से मजबूर वही रहा। अरे जो अब महात्मा आए वो इस बोली में पेश कर जो आम फहम है, तो इसलिए इन बंदों में न, क्योंकि इसी में एक चीज की अदायगी हो तो तब ठीक, इसी में तिलावत अरबी में हो तब भी ठीक, या पंजाबी में हो तब भी ठीक। अरे स्पिरिट को लूज नहीं करो। हमने स्पिरिट को गुम कर लिया, समझे। घोड़े पर सवार होना था, घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया बस। अनुभवी पुरुष तुमको आजाद करने आते हैं और तुम फिर आजादी में फंसना चाहते हो। हमारे दूर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक भेड़े के वाड़े को आग लग गई। एक आदमी को रहा मैं भेड़ को खींच कर बाहर निकालता, भेड़ फिर उसी में सड़कर मरना चाहती। अरे वो ना किसी समाज को तोड़ते हैं ना बनाते हैं। वो कहते हैं जो समाजें जिस गर्ज के लिए बनाएगी उससे फायदा उठाओ, उसको हम भूल रहे हैं। किसी समाज का चेन चक्र रखो, कोई बोला रखो, इसमें भाई तुम्हारी सोशल जमात है, जीवन है, ठीक है गुजारा कर लो, नहीं तो नई समाज बनानी पड़ेगी। अरे जो काम करना है वो करो। तुम्हारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी है, इसको लिबरेट करो बाई सेल्फ एनालिसिस। आप कर सकते हो तो आप कर लो, अंधे को दो आंखें चाहिए। ना कर सको तो किसी की मदद ले लो भाई, इसमें क्या दुनिया में तो मदद ले लेते हैं कि नहीं। ये है पोजीशन संत महात्मा हमेशा पेश करते रहे, जब भी आते हैं यही पेश करते हैं, आगे भी आप तक तो यही रवाज चला है, इसके बगैर गति थी। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा, सच्ची बात है। तो संतों का तालीम जीवन मुक्त की। कबीर साहब कहते हैं जो जीवन मरे हुए मुक्त को चाहता है वो पाजी है, लफ्ज़ बड़ा साफ बनता है, समझे। जो अब नहीं तो मरकर क्या होगा, यहाँ है तो आगे भी है, यहाँ नहीं तो कहाँ। मैं मकान से बाहर निकल जाऊँ, मैं कोई औलिया बन जाऊंगा बाहर निकलने से, वही हूँ जो यहाँ पर। आप भी ऐसे ही। अरे बेइंदों के घाट से ऊपर आना, सच्ची बात, वो चीज आ गई, तुम्हारा जीवन आधार है, ढूंढ रहे और उनका। तो ये कबीर साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया, क्यों जी कुछ कृपा करेंगे, थोड़े से कर लो। खारी पेश की, अब जरा दरलेदार और करारी बात सुनिए। दिल किसी का दुखा, दिल में ये ख्याल रहे, ना दिल किसी का दुखा, दिल में ये ख्याल रहे, मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, न दिल किसी का दुखा। अगर है याद खुदा गम का हो गुजर क्यों कर, अगर है याद खुदा गम का हो गुजर क्यों कर, सरूर इश्क जो दिल में हो क्यों मलाल रहे, ना दिल किसी का दुखा, दिल में ये ख्याल रहे,
मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, मिलाप सबसे रहे। नहीं है इसके सिवा और आरज़ू मेरी, नहीं है इसके सिवा और आरज़ू मेरी, के मुझ पे तेरी कृपा सदा कृपाल रहे, के मुझ पे तेरी कृपा सतगुरु कृपाल रहे, मिलाप सबसे रहे, सबसे बोल चाल रहे, न दिल किसी का दुखा। गाओ तुम आज ही गुण और करो गुरु की याद, गाओ तुम आज ही गुण और करो सतगुरु की याद। कल को ये सुर ही रहे, ये तान रहे या न रहे, कल को ये सुर ही रहे, हर घड़ी जिक्र करो और रखो अम्ल शगल, छोड़ देने से हमें बान रहे या न रहे, छोड़ देने से हमें करना धरना है जो कुछ आज ही कर लो यारो, करना धरना है जो कुछ आज ही कर लो यारो, जिस्म की कैद में ये जान रहे या न रहे, कौन जाने कि ये कल ध्यान रहे या न रहे। पाएंगे वस्ल सावन जान रहे या न रहे, कुफ्र पे उतरेंगे ईमान रहे या न रहे, पाएंगे वस्ल सावन। ख्वाहिशे वस्ल सावन आज है दिल में मेहमा, ख्वाहिशे वस्ल सावन आज है दिल में मेहमा, कल को इस घर में ये मेहमान रहे या न रहे, कल को इस घर में ऐ शहंशाह न कभी कल के भरोसे रहना, ऐ शहंशाह न कभी कल के भरोसे रहना। आज है प्राण ये कल प्राण रहे या न रहे। भाई जो कल काम करना है आज कर लो, जो आज करना है अब ही कर लो, क्या पता अब रात के दरमियान क्या हो जाए। बात समझ आ गई? एक दर्द आपके सामने आ रहा है तो आज ही भाई भजन कर लो, थोड़े दिन ज्यादा कर लो ताकि दिल को शांति रहे। सिर पर गुरु को सिर पर रास्ते चलते आ गया माँ है, कभी कृष्णदास को 3 लोग डरना है। जिनके सिर पर गुरु बैठा पावर है जबरदस्त संभाल करने वाली है और उसकी आज्ञा का कोई इंसान उल्लंघन नहीं करता। अरे भाई ऐसे पुरुष को 3 लोगों में कोई डर नहीं। भरोसा रखो मालिक सिर पर है। मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने नेह लगाया है, ओता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने नेह लगाया है। ओ पहचान करन कुर्बान जिन्हाने दर्शन पाया है। सुनिया मीरा दा तुसी हाल की कन राजे भेजिया नाल, सुनिया मीरा दा तुसी हाल की कन राजे भेजिया काल। जान समझ जंजाल जहर नो तुरत चढ़ाया है, ओता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने लगाया है। ओ पहचान करन कुर्बान जिन्हाने दर्शन पाया है। ओ पहचान करन कुर्बान
जिन्होंने दर्शन पाया है। तन्ने वट्टा सी पाया ओनू ठाकर समझ घर ले आया। धन्ने वट्टा सी एक पाया ओनू ठाकर समझ घर ले आया। उसरा गले ते लाया प्रभु ने दर्श दिखाया है। ओ पहचान करन को बालक सी अजाना कीता केड़ा काम सियाना। एक बालक सी धुरु अजाना कीता केड़ा काम सियाना। राज राजधानी और राणा जंगल विच डेरा लाया है। ओ तामस ने खल लुहाई मुंहों कड़ी सी नहीं काई। शमस ने खल लुहाई मुंहों कड़ी सी नहीं काई। मौला दी समझ के सायों ने चुक सौदा पकाया है। ओ पहचान शाह जिनु दर्श दिलोड़ ता तू मन दियां वागा मोड़। शहनशाह जे तैनू दरस दी लोड़ ता तू मन दियां वागा मोड़। सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है। सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है। सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है। ता मरनो मूल नहीं डरद जिन्हाने नील गाया है। ओ पहचान करन कुर्बान जिन्हाने दर्शन पाया है। ऐसे जग डरे मेरे मन आनंद पाने ही ते पाइए पूरन परमानंद। ओ ता मरनो मूल नहीं डरद जिन्हाने ने लगाया है। ओ ता स्वामी जी ने अभी बतलाया है। आपको पता है दुनिया बड़ी भयभीत हो रही है। लोगों ने कारोबार भी बंद कर दिए हैं। कोई दोस्तों में जाना छोड़ दिया, कहीं ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया। किस लिए? ये ख्याल है कि शायद कोई मुसीबत ना आ जाए। हम सब की दिली ख्वाहिश यही है कि वो मुसीबत किसी पर भी ना आए। सिर्फ अपने ही पर ना आए बल्कि और किसी पर भी ना आए। जो दूसरों का भला सोचता है उसमें उसका अपना ही भला चले। तो इसलिए सच्चे से यजन करना, ये करना और पाठ रखने का मतलब क्या है कि हमारे दिल से दर्द बारी आवाज कहो जो जिसे हमको भय बन रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें कि मालिक दया करो, दुनिया को इस दुख से निवृत्ति दो। अपने लिए ना जियो, दूसरों के लिए जियो। जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान जीता है, बाकी सब मुर्दा। तो इसलिए बड़ा अच्छा ख्याल पेश किया है। लोग तो यजन कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पाठ रखवा रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं। हमारी पूजा तो उसी की याद है। अगर उसकी कुदरत की फोर्सेस पर हम प्रार्थना करें तो उसी प्रभु को क्यों न कर रहे जो उसी के इशारे पर चल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए सब बाहर का ख्याल छोड़ो, उस मालिक की याद करो और दिली प्रार्थना के हे मालिक सबके दुखों की निवृत्ति हो, सबको शांति मिले। पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड ओवर। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मालिक दया करो। बैठ जाओ सब।